को एनहांस करने के लिए टूल्स, वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए टूल्स, वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वेबसाइट की ग्रेसफुल होने के लिए जितने भी टूल्स होते हैं, दोज आर नोन एज प्लगइन्स। टॉप 5 प्लगइन्स कौन से होते हैं? पहला प्लगइन होता है आपके पास एलिमेंटर, दूसरा होता है आपके पास WP फॉर्म, तीसरा योस्ट SEO, चौथा एलिमेंटस का किट हो गया, पांचवा हो जाता है वो कॉमर्स, उसके बाद एस्ट्रा हो जाता है। और क्या हो सकते हैं हमारे पास? बहुत सारे एड ऑन्स हो गए, ठीक है, एलिमेंट्स किट का एड ऑन्स हो गए, और बहुत सारी थीम्स होती है जिनको आप यूज कर सकते हो, वो सभी प्लगइन्स कहलाते हैं। आपको मैंने 64 प्लगइन्स की लिस्ट दे रखी है, हम सबको यूज कर सकते हो। रैंक मैथ नाम का प्लगइन होता है जिसको आप यूज करके वेबसाइट को एनहांस कर सकते हो, उसकी ऑप्टिमाइजेशन को चेक कर सकते हो। ये देखो वाई सिंबल इज द योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ एक ऐसा प्लगइन है जो वेबसाइट की हेल्थ को चेक करता है कि वो कहाँ पर रैंक कर रही है अभी फिलहाल। तो प्लगइन्स के सेक्शन में आपको अगर मैं क्लिक करके दिखाऊं तो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स आप देख सकते हो। अभी इस टाइम मेरी वेबसाइट के ऊपर ये सारे प्लगइन्स इनेबल्ड है, ठीक है, जिनको मैंने यूज में लिया है। एड न्यू प्लगइन अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ से आप प्लगइन्स यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले, और जो मैंने आपको दे रखे हैं जिसको आपको यूज करने प्रो वर्जन, वो आप अपलोड पे जाकर क्लिक कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। अब ये देखो यूजर का सेक्शन, मैंने एक ही यूजर बना रखा है, वो मैं हूँ एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ पर मैं तुम्हें ऐड कर सकती हूँ, जैसे तुम्हारी पर्टिकुलर डिटेल्स डालूंगी, यूजर नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर वेबसाइट डालूंगी, मेरी वेबसाइट का एक पासवर्ड बनाऊंगी तो तुम्हें दूंगी, फिर उसके बाद इस यूजर को ऐड कर लूंगी। सेंड द न्यू यूजर एंड ईमेल अबाउट दैट अकाउंट। इस अकाउंट के बारे में आपके पास एक रेफरेंस ईमेल जाएगा जिसके अंदर आईडी पासवर्ड होगा, आप ओपन करोगे, फिर आप भी मेरी इस वेबसाइट को एडिट करने के काबिल हो सकते, ठीक है। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये चीजें भेजने के लिए क्या कह रहा है, एस्ट्रा प्रो रिक्वायर्ड एस्ट्रा टू बी इन योर एक्टिव टीम, सॉरी, ये एक अलग आपको जैसे क्वेश्चन नहीं शो करता, कोई मैसेज क्वेश्चन का मैसेज शो कर रहा है कि आपको एस्ट्रा प्रो जो आपने थीम यूज की उसके लिए एस्ट्रा भी डाउनलोड करना जरूरी है, ऐसा बोल रहे हैं। वो हम कर लेंगे। चाहो यहाँ से आप कोई नया यूजर ऐड कर सकते हो। प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ जरा, व्हाट इज द प्रोफाइल। ये हमारी प्रोफाइल है, ये हमारा जो डैशबोर्ड है वो किस तरीके का शो होना चाहिए, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम अगर आपको डालना है तो वो आप डाल सकते हो। आई एम एंटरिंग माई नेम, यहाँ पे आप अपना फेसबुक का URL, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, ये अगर यहाँ से डाल दोगे ना तो पूरी वेबसाइट पे जब भी कभी आप एडिटिंग करते हो तो वो सेल्फली उसको उठा लेगा अपने लिंक्स को, ठीक है। और बायोग्राफी का इन्फॉर्मेशन डालना आप डाल सकते हो, आप अपना प्रोफाइल पिक्चर डाल सकते हो, नया पासवर्ड बनाना है आप नया पासवर्ड बना सकते हो, एप्लीकेशन का पासवर्ड लेना है, आपने कोई एप्लीकेशन बना रखी है उसका कोई पासवर्ड जनरेट करना है तो आप वो भी बना सकते हो, ठीक है। ये आपके और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इनको भी फिलअप करके अनाउंस कर सकते हो। अनाउंस कैसे करोगे, जैसे आप अपना एक्सपर्टीज किसके अंदर है वो सेक्शन आप डालो, लैंग्वेज कौन सी डालते हो, जॉब टाइटल डालो, एम्प्लॉय का नेम डालो, योर एसईओ की सेटिंग कर सकते हो, टाइटल का जो जिस भी ऑथर के नाम से ये पेज है आप उसका टाइटल यूज कर सकते हो, टाइटल दे सकते हो, फिर उसका मेटा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, राइट। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है जिनको यूज कर सकते हो यूजर्स के बारे में, कि उनको क्या दिखे आपके बारे में और आपको क्या दिखे उनके बारे में, राइट। तो यूजर्स के तीनों सेक्शन समझ आ गए। आई होप ऑल यूजर्स में सभी यूजर्स दिखेंगे। ऐड न्यू यूजर्स के अंदर आप नया यूजर ऐड कर सकते हो, जैसे मैं आपको ऐड कर दूं जिसकी ये पर्टिकुलर डिटेल्स है। प्रोफाइल में आपका प्रोफाइल कैसा दिखना चाहिए आपके सामने वाले को, तो आप यहाँ से वो उसकी सेटिंग चेंज करोगे। टूल्स का ऑप्शन देखते हो तो टूल्स में कौन सा ऑप्शन दिखाएगा, आपने जो टूल्स यूज कर रखे हैं, कोई प्लगइन यूज कर रखा है, कोई थीम यूज कर रखी है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी आपको। अब जैसे मुझे कह रहा है कि अपने साइट किट को रीसेट कर लो, रीसेट साइट किट का ऑप्शन भी दे रहा है साथ में, मुझे ये एक नोटिफिकेशन सेंड कर रहा है कि हाँ ये चीज आपके लिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ डेटा इंपोर्ट करना है, कुछ डेटा एक्सपोर्ट करना है, साइट का हेल्थ चेक करना है, तो आप यहाँ पे यूज इनको क्लिक ऑन कर सकते हो, जस्ट लाइक इंपोर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करके। अगर मुझे इसी के अंदर कोई चीज इंपोर्ट करनी है, जैसे blogger.com का ब्लॉगर यूज कर सकते हो आप, लाइव जर्नल यूज कर सकते हो, ठीक है। जर्नल्स बनाने हो अगर आपको अपनी इस वेबसाइट पे, टम्बलर का ऑप्शन अगर आपको इसके अंदर इनेबल करना हो तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। मेरे पास सिर्फ ये 11 पेजेस हैं, मतलब इस तरीके का मेरे पास जो टेम्पलेट यूज किया था उसमें ये सारी चीजें। यहाँ से मैं फाइल भी एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। सपोज ये फाइल मैं डाउनलोड करके किसी और को दे दूँ तो वो ये थीम यूज कर सकता है, जस्ट लाइक। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शन है जिनको यूज करके आप अपने टूल्स को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। सेटिंग के ऑप्शन पे चले, ये अभी इनके ऊपर ज्यादा गौर नहीं किया जा रहा बिकॉज इन्हें यूज नहीं करना है। ऊपर जितने गए हैं वो सभी यूजफुल है, जिनको हम टर्न बाय टर्न करेंगे। सेटिंग्स में देखो जरा, सेटिंग्स पे क्लिक करते ही आपको 6-7 ऑप्शंस मिल जाएंगे, 1 2 3 7, राइट। तो उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के बारे में, साइट का टाइटल, साइट का टैगलाइन, और इसका आइकॉन क्या रखना है आपको, वेबसाइट का यूआरएल क्या है। इन दोनों सेक्शंस को कभी भी आपको नहीं करना है क्योंकि ये प्री फिक्स चीजें होती हैं। छेड़छाड़ करोगे तो ये ब्रेक हो सकती है आपकी वेबसाइट, बट अदरवाइज ये सब चीज ओके रहेगा। उसके बाद ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल है, यानी कि जिससे मैं इसे एक्सेस कर रही हूँ। मेंबरशिप अगर मुझे किसी को देनी है तो हाँ, जो भी इसके ऊपर रजिस्टर करेगा उसको मेंबरशिप मिल जाएगा। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। हाँ, मेंबरशिप नहीं दे रहे तो कोई भी नया अगर पर्सन आता है उसे एज अ सब्सक्राइबर हमें मानना है। एज अ सब्सक्राइबर आपको ध्यान आ रहा होगा, अगर मैंने मेलशिप में आपको बताया हो कि आपको किसी भी चीज को सब्सक्राइबर के रूप में टैग देना है, ताकि जब आप उसको सब्सक्राइबर टैग दोगे और वो अकाउंट आपका इससे लिंक्ड है तो वो क्या करेगा, हर न्यू सब्सक्राइबर को मेल भेजेगा। तो इसे सिस्टमेटिकली करना पड़ता है। साइट लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, टाइम जोन, ये डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट वगैरह वगैरह। जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द सेव चेंजेस। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रहे आपको टाइम जोन जो ये यूटीसी पे क्लिक कर रखा है, आपको कोलकाता ढूंढना है जो कि एशिया के रीजन में मिलेगा। वेयर इज द एशियन रीजन, ये रहा एशिया। एशिया में आपको के हियर इट इज कोलकाता। साइट लैंग्वेज इज ऑल गुड। आपको फॉर्मेट चेंज करना हो, डेट का फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो। क्लिक ऑन सेव चेंजेस, तो सेव कर देगा। बाकी चीजें मेरी फुलफिल्ड है। फिर राइटिंग के सेक्शन पे हम चलते हैं। अगर आपको अपने मेल सर्वर के ऊपर देखो, आपका मेल सर्वर का एग्जांपल कुछ ये रहेगा, पोर्ट नंबर आपका 110 जा रहा है। लॉगिन नेम आप यहाँ पर डाल सकते हो अपना भी, अपनी ईमेल आईडी और अपना उसका पासवर्ड डाल सकते हो ताकि आप कॉन्फ़िगर कर सको। यहाँ से आप अपने राइटिंग स्टैंडर्ड रेज कर सकते हैं। ये भी आपको बताएंगे प्रैक्टिकली। रीडिंग सेटिंग देखो, रीडिंग सेटिंग कौन सा है कि आपको कोई स्टेटिक पेज देखना है। होम पेज के ऊपर सबसे पहला पेज कौन सा डिस्प्ले होना चाहिए, एक स्टेटिक पेज डिस्प्ले होना चाहिए जो कि मेरा होम पेज है। ठीक है, मेरे ये सारे पेजेस हैं, सभी के सभी पेजेस यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। इन सभी पेजेस में मुझे होम पेज पर कौन सा शो होना चाहिए सबसे पहले, तो मैं चाहती हूँ होम पेज हो, तो मैंने होम पे